नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर। इस बार हम लोग अगस्त महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स देखेंगे। मैंने दूसरे सप्ताह में जुलाई का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है, जुलाई महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, उसको अपलोड किया था। ऐसे ही मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक कंप्लीट जो करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक जगह, महत्वपूर्ण स्थल एक जगह, ऐसे ही मैं कंप्लीट करवाया हूं जुलाई से लेकर आपका कहाँ, जनवरी से लेकर जुलाई तक। अब हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स देख रहे हैं। हम लोग साप्ताहिक भी देखते हैं और जब आपका महीना खत्म होता है तो टॉपिक वाइज देखते हैं हम लोग मासिक करंट अफेयर्स। सेम छत्तीसगढ़ के लिए भी और नेशनल इंटरनेशनल भी। अभी हम लोग देख रहे हैं 9 अगस्त से आपका कब तक का, 22 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। 9 अगस्त से 22 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट काम हुए हैं छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट अभियान हुए हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। 9 अगस्त से 22 अगस्त तक का ये करंट अफेयर्स है। यह एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, बाईलैंग्वेज होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं एक कलर चूज कर लेता हूं पेन का, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर ने किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर हैज साइंड एन एमओयू विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ एमओयू साइन किया गया है वह है ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर, न्यू दिल्ली। ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर न्यू दिल्ली के साथ क्या हुआ है भैया, एमओयू साइन किया गया है। अब ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज के साथ एमओयू तो साइन किया गया है, पर क्यों साइन किया गया है, क्यों साइन किया गया है भाई। ट्राइबल है तो कुछ ट्राइबल से रिलेटेड हुआ। जो बस्तर और सरगुजा के ट्राइब्स है ना, जो बस्तर और सरगुजा के ट्राइब्स है, उनके का बारे में अनुसंधान किया जाएगा। उनके बारे में क्या किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। और ये जो एमओयू है ये 3 वर्षों का एमओयू है। उनके बारे में पढ़ा जाएगा, उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ा जाएगा, उनकी परंपरा के बारे में पढ़ा जाएगा, सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा जाएगा इस एमओयू के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अभियान से। इस साल अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे अभियान चले हैं, ठीक है, और अभियान से एक ना एक क्वेश्चन उठ के हमेशा आता ही है। तो क्वेश्चन है आदि कर्म योगी अभियान किस अवधि में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आदि कर्म योगी अभियान है, ये देखिए, ये मैं DPRCG से काट कर लेके आया हूं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना क्या होता है, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो DPR डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन छत्तीसगढ़ को फॉलो कीजिए, CMO छत्तीसगढ़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट का एक पेज है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये सब पेज को जब आप फॉलो करते हैं तो क्या हो रहा है, आप इंस्टाग्राम तो चला रहे हैं लेकिन आप करंट अफेयर से भी अपडेटेड होके जा रहे हैं। इसीलिए ये सब पेज को आप जरूर जाकर फॉलो करें, ठीक है। देखिए ये जो काट कर लाया हूं ये फोटो, मैं वही DPRCG से उठाकर काट के लेके आया हूं, ठीक है। अब हम लोग कहां पे थे, आदि कर्मयोगी अभियान। आदि जो कर्मयोगी अभियान है वह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। एक तो हमको समझ में आया कि आदि कर्मयोगी अभियान चलेगा, लेकिन भाई ये आदि कर्मयोगी अभियान है क्या, ये भी तो पूछ सकता है। ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है ना, वह पहले हम लोग ये समझते हैं ये कहां कहां चलेगा। 28 जिला, 128 विकास खंड और आपका 6650 ग्रामों में चलेगा, ठीक है। और चलेगा तो ये क्या करेगा, वहां के लोगों को प्रशिक्षण देगा, है ना, जन जागरूकता जगाएगा, है ना, और आपका शिकायत का निवारण करेगा, शिकायत निवारण का एक शिविर बनाएगा। तो आदि कर्मयोगी अभियान जो 28 जिले, 128 विकास खंड और 6650 ग्रामों में चल रहा है, वह वहां के लोगों को प्रशिक्षण देगा, जन जागरूकता बढ़ाएगा और आपका शिविर चालू करेगा शिकायत निवारण के लिए, है ना। यह है आपका आदि कर्मयोगी अभियान। अब थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है महानदी के पुनर्जन्म के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। जो महानदी है, महानदी का हम लोग कर रहे हैं पुनर्जन्म। ये क्वेश्चन आपका आबकारी में आ चुका है, आबकारी में, लेकिन फिर से इसमें अपडेट आया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया हूं। महानदी, महानदी तो आप पढ़े होंगे, मैं आपको पढ़ाया भी होंगे एमसीक्यू में, ठीक है। तो महानदी के महानदी के पुनर्जन्म के लिए कौन सा अभियान। महानदी क्या है, हमारी माँ है, महानदी माँ है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। बिना महानदी के छत्तीसगढ़ का जीवन ही नहीं है। तो क्या है, बिना माँ के हमारा जीवन नहीं है। तो ये है माँ अभियान। क्या अभियान, माँ अभियान। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप मेरा करंट अफेयर देखेंगे तो इसका जवाब जरूर बताइएगा। अगर ये महानदी की जगह, ये महानदी की जगह शिवनाथ होता, क्या होता, शिवनाथ, तो क्या इसका नाम मां अभियान होता या बाप अभियान होता। ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आएगा। कुछ लिंग से रिलेटेड है कुछ इसका खेल, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्यों, अगर इसका बाप अभियान होगा तो क्यों इसका नाम बाप अभियान लिखेंगे, अगर माँ अभियान होगा तो क्यों माँ ही क्यों होगा, ठीक है। ये बताइएगा मुझे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे प्रश्न। उससे पहले भाई हमारी जो संस्था है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर शिक्षक भर्ती लेके आओ, शिक्षक भर्ती लेके आओ। तो शिक्षक भर्ती का प्रॉपर एक बैच चालू होने वाला है। शिक्षक भर्ती का 1 नवंबर से ये बैच चालू होने वाला है। 1 नवंबर से प्रॉपर अपडेटेड क्लास होगी, पूरा इकोनॉमिक सर्वे से चीज़ें अपडेट, क्योंकि हर साल इकोनॉमिक सर्वे बदलता है तो चीज़ों को बदलना पड़ता है। प्रॉपर अपडेटेड क्लास होगी। करंट अफेयर्स की क्लास तो आप देख रहे हो, ऐसी करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी। प्रॉपर क्लास में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। और क्या होगा, डिजिटल क्लासेस होगी, पाठ्यक्रम सामग्री जितने भी पीडीएफ है आपको निःशुल्क दिया जाएगा। सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा, बहुत ही कम रेट पर। क्या है वह कम रेट, वह कम रेट है आपका 2499। और ये जो 2499 रेट है ना, वह शुरू के 100 बच्चों के लिए ही है, शुरू के 100 बच्चे। अब मुझे पता नहीं कितने बच्चे भर गए हैं, क्या पता ये रेट खत्म भी हो चुका होगा जब ये वीडियो आएगा। तो 2499 के लिए यह आपका शुरू के 100 बच्चे, जब 100 बच्चे खत्म हो गए तो ये 5000 के लिए है। सेम चीज 1799 शुरू के 100 बच्चों के लिए है। जैसे 100 बच्चे खत्म हुए तो ये आपका 3600 में मिल रहेगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और जो मुश्किल, जो परेशानी है वह पूछिए। सेम चीज अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को सिर्फ सीडीपी की तैयारी करना है, तो सीडीपी के लिए भी 1 सितंबर से बैच चालू होने वाला है। 1 सितंबर से बैच, अब 1 सितंबर से सीडीपी के लिए बैच चालू होने वाला है। वह भी उसका ऑफलाइन क्या है आपका 799 है, ऑफलाइन वही शुरू के 100 बच्चों के लिए। जैसे 100 बच्चे खत्म हो गए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600, और 499 शुरू के 100 बच्चों के लिए, और फिर खत्म होगा तो ये 1000 है। मेरा ये कहना है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी तो वैकेंसी ही नहीं आएगी, गवर्नमेंट का कुछ अता पता नहीं है। भाई जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा, आपको 1 या 2 महीना देगा। आप अपने दिल में हाथ रख के बताइए कि क्या 1 या 2 महीना काफ़ी है आपको तैयारी करने के लिए, कि आप उस 1 या 2 महीना ये चाहते हैं कि मैं कोचिंग करूं फिर उसको जाके पढूं, कि वो 1 या 2 महीना आप करें, आप टेस्ट सीरीज देना चाहोगे। तो आप खुद सोचिए, अभी से तैयारी करके रखोगे तभी ना भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 2 महीने बाद एग्जाम दोगे, तुरंत 2 महीना टेस्ट सीरीज देते रहना। इसलिए पहले से तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारा चीज पढ़ना रहता है। 4 घंटा यहाँ पे क्लास होगी, फिर 4 घंटा खुद उसको समझोगे, फिर कब नोट्स बनाओगे, कब क्या करोगे। इसलिए क्लास पहले से ले लीजिए। आपका टेट अभी नहीं तो टेट के बाद पक्का टीचर भर्ती आएगा ही। बीजेपी शासन का जब ये इसका आपका एंड होगा इस विधानसभा का, उससे पहले तो टीचर भर्ती आएगा ही यार। 1-2 साल ही बचा हुआ है, पक्का इस 2 साल के अंदर टीचर भर्ती आएगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक है सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती, ये भी आपका सहायक शिक्षक शिक्षक भर्ती सेम पूरी कहानी है, ठीक है। इसका जो फीस है वह फीस आप देख सकते हैं 2999 है अगर आपको शुरू के 100 बच्चों के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। सेम चीज 2499 है शुरू के 100 बच्चों के लिए और 5000 हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस है इसमें आपका टीचर भर्ती में। आगे की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन बोलता है पोरोवाड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार कौन सी सुविधा पहुंच गई है।
which facility has been provided to Podova village for the first time since independence? तो जो first time since independence पोडोरवाड़ा जो गांव है ना, वो उसमें पहली बार क्या आया है पता है भाई? पहली बार बिजली आया है। पहली बार क्या आया है? बिजली आया है पोडोरवाड़ा गांव में। आज़ादी के बाद पहली बार बिजली आया, समझ रहे हैं कितनी मतलब कितनी ही खराब बात है ये। अभी तक बिजली नहीं था इस गांव में। और ये जो गांव है ये कहाँ है? ये गांव भैरमगढ़ ब्लॉक, बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक में यह गांव है। तो याद रखिएगा, आज़ादी के बाद पहली बार जो बिजली आया है वह गांव का नाम क्या है? पोडोवाड़ा गांव। किस योजना के तहत आया है? आपका नियत नल्लालार योजना के तहत यह बिजली पहुंची है उस गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछ चुका है। सीजीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा है रायगढ़ का चक्रधर समारोह 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह किस समारोह श्रृंखला का होगा? मतलब इसका क्रम पूछ रहा है। कुल मिलाकर क्रम क्या होगा इसका? जो क्रम है द चक्रधर फेस्टिवल ऑफ रायगढ़ बिगिंस ऑन 27 अगस्त। व्हाट इवेंट सीरीज इट विल बी? तो ये 14th क्रम, 40वां क्रम का है। 40वां क्रम। सबसे पहले इसमें एक और चीज हमको याद करना है कि चक्रधर समारोह जो हो रहा है वह कब से शुरू हो रहा है? वह हो रहा है 27 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है। 27 अगस्त 2025 से 5 सितंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, 5 सितंबर 2025 तक चलेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे यहाँ पर। अगर आपको पसंद है तो जरूर जाइए रायगढ़ चक्रधर समारोह देखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्कू पर भारतीय ध्वज किसने फहराया? हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट पीक माउंट कोसियुस्कू? ये जो है यह है माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ नाम है इनका राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता है ये अंबिकापुर से। माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ राहुल गुप्ता कहां से है? ये अंबिकापुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र किस जिले में शुरू हो रहा है? क्या बोल रहा है आपका? द स्टेट सेकेंड एंड सरगुजा डिवीजन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सरगुजा संभाग का पहला हो रहा है, तो सरगुजा संभाग का पहला सरगुजा जिला में होगा। सरगुजा संभाग का पहला और छत्तीसगढ़ का दूसरा हो रहा है, तो कहां होगा? सरगुजा जिला में। सरगुजा जिला में ध्यान दीजिएगा, सरगुजा जिला में छत्तीसगढ़ का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर। देखिए कितना सारा प्लास्टिक है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द सर्वे 16 कॉपर कॉइन ऑफ कुषाण पीरियड एंड अ लॉट ऑफ पॉटरी वेर फाउंड नियर विच घाट? सर्वेक्षण के दौरान किस घाट के पास कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के मिले हैं महादेव घाट में। महादेव घाट रायपुर में। मुझे ये बताइए महादेव घाट रायपुर के पास कौन सी नदी बहती है? महादेव घाट रायपुर से कौन सी नदी बहती है, यह मुझे कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं आपका जी का कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो भी देखते चलिए। क्वेश्चन बोल रहा है राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? द नेम ऑफ राजभवन दरबार हॉल हैज बीन चेंज टू। तो अगर आप फोटो से देख पाते हैं तो फोटो से देखिए, फोटो में क्या दिख रहा है? लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ मंडपम। छत्तीसगढ़ मंडपम, जैसे भारत मंडपम था वैसी अब है छत्तीसगढ़ मंडपम। छत्तीसगढ़ मंडपम क्या है? राजभवन के दरबार हॉल का नाम। राजभवन के दरबार हॉल का नाम क्या है अब? छत्तीसगढ़ मंडपम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
छत्तीसगढ़ में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक ओसाका में आयोजित होने वाले विश्व एक्सपो 2025 में अपनी विरासत और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। यह कौन सा देश है? तो ओसाका, ओसाका कौन सा देश है? ओसाका किस देश में है? ओसाका है जापान में। जापान में ही हमारे मुख्यमंत्री गए हैं। क्यों गए हैं जापान में? जापान में इसलिए गए हैं कि वहां के इन्वेस्टर, वहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बोलेंगे कि आओ हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में तुम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो। जब छत्तीसगढ़ में वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो यहाँ के लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रॉब्लम लेकिन कहां पर हो रहा है? हमारे मुख्यमंत्री अलग अलग जगह तो जा रहे हैं जहां पे बोल रहे हैं कि आप यहां पे इंडस्ट्री सेटअप करें। एक प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडस्ट्री वालों को बोलना चाहिए कि तुम छत्तीसगढ़िया को ही जॉब दो। उन लोग इंडस्ट्री तो सेटअप कर देते हैं लेकिन जॉब भी बाहर से लोगों को ले आते हैं और उन लोगों को जॉब देते हैं। तो क्या मतलब हुआ? छत्तीसगढ़ के जमीन में काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो उनको ये बोलना चाहिए इंडस्ट्रीज को कि अगर आप छत्तीसगढ़ के भूमि में आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, छत्तीसगढ़ का ऊर्जा ले रहे हो, छत्तीसगढ़ से मिनरल ले रहे हो, तो छत्तीसगढ़िया को जॉब दो, छत्तीसगढ़िया को जॉब दो। बाकी बाहर के लोगों को नहीं जॉब दो। अगर छत्तीसगढ़िया के पास स्किल नहीं है तो तुम स्किल डेवलप करो। एक साल तुम स्किल डेवलप करो उनका और छत्तीसगढ़िया को जॉब को दो। तब ही छत्तीसगढ़ में ये जो बेरोजगारी की जो सबसे खतरनाक, सबसे बेकार चीज है बेरोजगारी, वह खत्म होगी। सबसे बेकार चीज होती है बेरोजगारी। आप एक लाइब्रेरी में बैठकर 8-8, 9-9 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, आप ना किसी के शादी में जा पा रहे हैं, ना कहीं किसी से बात कर पा रहे हैं। लग रहा है सब कुछ तब अच्छा होगा जब मुझे नौकरी मिलेगी, और वह नौकरी मिल ही नहीं रही है, वह नौकरी आ ही नहीं रही है। तो यह बेरोजगारी को दूर करना बहुत ही जरूरी है। मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा, आप आज के डेट में जब गवर्नमेंट जॉब की इतनी कमी है तो आप दूसरा रास्ता भी खोजिए। अगर आप 4 या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट की भी मंशा उतनी नहीं है गवर्नमेंट जॉब लाने की, तो और उतनी जॉब ला भी लेगी तो कितनी यार, एडीओ में 200 पोस्ट आया था, आबकारी में आपका एडीओ में आबकारी में भी 200 पोस्ट आया था, ठीक है, फिर आपका एडीआई में 30 पोस्ट आया था, तो इतने कम ही पोस्ट आ पाएंगे, सबको सरकार जॉब नहीं दे पाएगी। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूं और अभी भी मेरा टॉप 100 में रैंक नहीं आ पा रहा है, बल्कि मैं पोस्ट नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरा टॉप 100 में या टॉप 50 में रैंक नहीं आ पा रहा है, तो क्या कीजिए, आप जरूर साथ में किसी स्किल को सीखिए। कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर टाइपिंग सीखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप बहुत वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, आप रील बनाइए, रील में पैसा है, बहुत पैसा है भाई, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि 3 या 4 साल हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरे को चीजें मुश्किल लग रहा है, तो हाँ यार, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए नहीं बना रहता है, आप दूसरा चीज भी ट्राई कर सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ाइए। अगर ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर आपका 4-5 साल तैयारी करने के बाद भी आपका गवर्नमेंट जॉब ना लगे, तो आपके पास कोई स्किल हो जिस स्किल से आप कहीं और जॉब पा सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच मिनिस्टर हैज बीन अलॉटेड द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसका जो अलग अलग मिनिस्टर अभी आए हैं, आपको पता है छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है तो 3 नए चेहरे तो आए हैं, साथ ही बहुत सारा जो पोर्टफोलियो है, मतलब बहुत सारा जो मिनिस्ट्री है वो अलग अलग मिनिस्टर के में बढ़ गया। जैसे जब खेल मिनिस्ट्री था, खेल मिनिस्ट्री पहले टंकराम वर्मा जी के पास था, अब अरुण साव के पास आ गया, ठीक है। वैसे ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री विष्णुदेव साय के पास था, अब केदार कश्यप जी के पास आ गया है, तो ये भी बदला है। तो उसका एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया हूं, आप इसी चैनल में जाइए, CGPSC नॉलेज में जाइए यूट्यूब चैनल में, उसमें प्रॉपर एक वीडियो बनाया हूं, मैं आपको रटवाया हूं कि कैसे अलग अलग मिनिस्ट्री का और मिनिस्टर कैसे रटवाना है, कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद अगर आप देखे नहीं तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ के जो नए शिक्षा मंत्री है वह गजेंद्र यादव जी है। कौन है छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा मंत्री? गजेंद्र यादव। गणेश जी, गजेंद्र शिक्षा मंत्री, याद रखिए गजेंद्र यादव कौन है? शिक्षा मंत्री। कैसे भी कनेक्ट कीजिए, कैसे भी चीजों को याद कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न खेल पूछ रहा है
किस मंत्री को खेल और युवा कल्याण दिया गया है? मतलब पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के नए खेल मंत्री कौन है? तो वो जो है छत्तीसगढ़ के नए जो खेल मंत्री है वो अरुण साव जी है। अरुण साव जी कौन है? अरुण साव। अरुण साव का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लोरमी। याद रखिएगा, अरुण साव का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह लोरमी है, लोरमी। और कौन कौन से मिनिस्टर है? ये पीएचई मिनिस्टर है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लोक सेवा यांत्रिकी मिनिस्टर है, ठीक है, ये अरुण साव जी। और क्या है आपका राजेश अग्रवाल, इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कंस्टिट्यूएंसी अंबिकापुर है। गुरु खुशवंत साहब कहाँ है कंस्टिट्यूएंसी? आरंग। गजेंद्र प्रसाद कौन सी कंस्टिट्यूएंसी इनकी? दुर्ग है। आपको कंस्टिट्यूएंसी भी कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया है? पहले योजित था ना एससी डेवलपमेंट, अनुसूचित जाति विकास, ये था आपका राम विचार नेताम के पास, लेकिन अब मिल गया है ये गुरु खुशवंत साहिब जी को, क्योंकि ये खुद एससी है, ठीक है, तो ये उनका प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, तो इनको मिल गया है गुरु खुशवंत साहिब जी को। द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन टू विच मिनिस्टर? गुरु खुशवंत साहिब जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म? छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री है आपका राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आपका अंबिकापुर है। राजेश अग्रवाल क्या है भैया? राजेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मिनिस्टर है। छत्तीसगढ़ के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर भी यही है, सांस्कृतिक मंत्री भी यही है। पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? ठीक है, जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है भैया? हु इज द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो पर्यावरण मंत्री कौन है भैया? पर्यावरण मंत्री है केदार कश्यप जी। तो पूछेगा कि पर्यावरण मंत्री या वन मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री या वन मंत्री है केदार कश्यप जी। एकदम कंठस्थ याद कीजिए, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी केदार कश्यप का नारायणपुर है। क्या है? नारायणपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार बताया था मैराथन में भी, मैं जिस क्वेश्चन में स्टार बताया था वही क्वेश्चन आया था। विश्वास नहीं होता है, आप मेरे एडीओ का मैराथन देखिए, मैं बोला था ऐसे स्टार बना दिया था कि इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और वही क्वेश्चन एडीओ में आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कुछ चीज क्वेश्चन को बता रहा हूं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन की आने की संभावना थोड़ा सा ज्यादा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में सिंदूर पार्क का लोकार्पण कहां हुआ है? देखिए वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी का देखा, देखिए एक शहीद पार्क बना हुआ है सिंदूर पार्क। तो सिंदूर पार्क का लोकार्पण कहां पे हुआ है? सिंदूर पार्क का लोकार्पण हुआ है महासमुंद के बसना विकास खंड के अंतर्गत दुर्गापाली, ग्राम दुर्गापाली में सिंदूर पार्क। वही वो जो शहीद के लिए ये पार्क बना हुआ है सिंदूर पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हु वॉन द गोल्ड मेडल सॉरी हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 200 मीटर रेस एट वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट बाय कंपीटिंग इन 20.77 सेकेंड? वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य प्रतियोगिता में पुरुषों में 200 मीटर दौड़ 20.77 सेकेंड में पूरी करके स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो है अनिमेश कुजूर जी। अनिमेश कुजूर, ये इन्होंने बहुत सारा अभी रिसेंटली में रिकॉर्ड तोड़ा है। ऊपर से ये है जशपुर के, ठीक है, जशपुर के। इनको वर्ल्ड फास्टेस्ट धावक का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, इसलिए ये हो जाते हैं बहुत जरूरी। वर्ल्ड, भारत नहीं बोल रहा मैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट धावक, जो वर्ल्ड फास्टेस्ट जो रनर है उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, इसलिए ये हो जाते हैं जरूर अनिमेश कुजूर जी। इनका नाम कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार गौधाम योजना शुरू करने जा रही है। प्रत्येक गौधाम में उनकी क्षमता के अनुसार अधिकतम कितने गौवंश पशु रखे जा सकते हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार गौधाम बना रही है, ठीक है। उस गौधाम में क्या
होगा, पशुएं रखा जाएंगे। अब एक गौधाम में अधिकतम कितने पशु रख सकते हैं ये पूछ रहा है। तो एक गौधाम में अधिकतम हम 200 पशु ही रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पशु रखेंगे तो जगह कम रहेगा और पशुओं को प्रॉब्लम होगा। ये जो गौधाम योजना है, इनका जो मेन उद्देश्य है इस योजना का, ये जो योजना है ना, आपके मेंस में क्वेश्चन बन के आ सकता है, या मेंस के आपका उसमें ऐसे राइटिंग में आ सकता है। ये दोनों में आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो गौधाम योजना है, क्योंकि गौधाम योजना का प्रॉपर पीडीएफ सरकार रिलीज की है और उसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपका आंसर राइटिंग में पक्का की पक्का ये पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इसका जो उद्देश्य क्या है, जो आपका जो ये पशुओं का है ना, जो हमारे पशु का जो अवैध तस्करी हो रहा है ना, अवैध तस्करी पे जो अंकुश लगाना, आवारा पशुओं का ना अवैध तस्करी हो जा रहा है। कई बार क्या हो रहा है, ये पशुओं को ना विदेश भेज दिया जा रहा है, ठीक है, और वहां पे भाई गौ को खाया हुआ भी जाता है। इसलिए उसी अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना इस योजना का मेन उद्देश्य है, ठीक है, मेन उद्देश्य। और जो आपका रोड में जो पशु हैं, जो गाय घूम रही हैं, जो आवारा गाय घूम रही है, उन लोग भी कई बार प्लास्टिक उस्टिक खा लेती हैं भाई, बीमार पड़ जाती हैं, है ना, रोड में लेटे रहती हैं। तो उन सब को पकड़कर एक प्रॉपर उनको शेल्टर दिया जाएगा, एक प्रॉपर उनको घर दिया जाएगा, वहां पे उनको प्रॉपर खाना दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा योजना है, ये बहुत ज्यादा अच्छा योजना है, ठीक है आपका, है ना। अच्छा, इस योजना में कुछ और चीजें जो आपको जानना चाहिए। गौधाम योजना के अंतर्गत जो चरवाहे हैं उनको 10,916 रुपए प्रति माह और गौ सहायकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ये भी जरूरी है, पूछ सकता है, एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है, कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम कहाँ होगा। कहाँ होगा, नहीं, ये हो चुका है। जो कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम है ये हो चुका है चित्रकूट में। चित्रकूट में कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की संस्था कौन सी है जो दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल के मैदान तैयार कर रही है। विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर विच इज प्रिपेयरिंग अ प्लेग्राउंड इन 50 विलेज ऑफ दंतेवाड़ा। तो वो क्या है, मानदेशी फाउंडेशन। क्या है, मानदेशी फाउंडेशन, ठीक है, ये भी जरूरी है। सोचिए सचिन तेंदुलकर जी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्लेग्राउंड बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं, आ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लगता है। जनवरी से मैं अभी तक का आपका पूरा अपडेटेड करंट अफेयर्स मस्त पीला काला लिख कर आता हूं कि आपको अच्छे से चीजें याद हो। क्लास के बाद मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूं कि आपको जब पीडीएफ भी पढ़े तो आपको अच्छे से आराम से याद हो। आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइए। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए।